नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शर्ट का आर्मोर निकालने का सही तरीका। क्या होता है, अगर आप सही से आर्मोर नहीं निकालते हैं तो लोगों को जो है आर्मोर के पास नम आ जाती है, मतलब झोल आ जाती है। तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं वो भी इसमें जानकारी देंगे। और बहुत से लोगों की मान लीजिए आस्तीन जो है वो बड़ी निकल जाती है, और जो है आर्मोर जो शर्ट का होता है वो छोटा हो जाता है, या फिर शर्ट का जो है वो बड़ा हो जाता है और आस्तीन का छोटा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है, कैसे बराबर आएंगे वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मतलब आर्मोर का जो भी है प्रॉब्लम वो आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। इधर साइड में हमको किनारा छोड़ के लगभग 2 इंच लाइनिंग कर लेना होती है। ये कम देखिए हो गया। लंबाई आपको जितनी भी रखना हो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे इस मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 24.5 लंबाई किसी की है, तो आधा इंच ऊपर का मार्जिन आधा इंच नीचे का, तो 25.5 यहाँ पर रख देंगे। अगर किसी की ज़्यादा हो तो इसी हिसाब से आप 1 इंच प्लस करके रख सकते हैं ओपन वाली शर्ट में। अगर बिना ओपन किया है तो आपको जो है नीचे का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। अब देखिए, किसी का मान लीजिए 36 चेस्ट है, ठीक है ना। तो देखिए 36 का चौथा भाग करना है, तो बना है हमारा 9 इंच। ठीक है, 9 चौक 36। अब अगर आपकी फिटिंग की शर्ट है तो आप इसमें आधा इंच कम कर दें, और अगर फिटिंग की नहीं है, लूज है, तो जो है आप 9 इंच ही काट सकते हैं। तो जैसे कि फिटिंग के तो हम 8.5 यहाँ पर रखे दे रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से इधर भी 8.5 लगा लेना है। उसके बाद इस तरीके से लाइनिंग कर लेना है। अब देखिए, यहां से हमको ये चीज कितनी रखना है, जितना हमारा चेस्ट है 9 इंच, तो यहां से हमको 9 रख देना है। ऐसे 9 रखने के बाद अब देखिए यहां पर जो है कितना रखना होता है। अगर आपकी फिटिंग की शर्ट है तो आप इसमें 1.5 इंच लूजिंग रख दें, यहां से 1.5 इंच। अगर आपकी नॉर्मल फिटिंग है तो जो है आप 1.25 इंच लूजिंग रख दें यहाँ पर, और लूज है तो 2 इंच रख दें। ओके। तो देखिए, जो आजकल जो चलती हैं वो फिटिंग की ही शर्टें चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच की लूजिंग ऐसे रख देना है, और जो है यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब फिटिंग में यहाँ पर आप जो है कमर के भी निशान लगा सकते हैं, कमर किसी की नाप लेके, और हिप का भी ले सकते हैं। तो बहुत से लोग अगर नाप गड़बड़ ले लेते हैं, क्या होता है, अगर नाप तो मान लीजिए आपने ले ली यहाँ पर कमर पर की, यहाँ पर की, लेकिन अगर आपकी गड़बड़ हो गई उस नाप में, नाप आपने ठीक से नहीं ली, तो जो है वो फिर यहाँ पर टाइट हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो ये चीज़ टाइट हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप अगर नाप लेने में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से डायरेक्ट नाप सकते हैं। देखिए 10.5 इंच एक सूत है, यहाँ पर भी 10.5 इंच एक सूत रख देना है। अभी मैं आपको इसके लूजिंग के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, अब किसी की मान लीजिए इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर से फंटी से ऐसे शेप दे देना है। फिटिंग की शर्ट है तो इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। ज़्यादा गहरा भी आपको नहीं देना इस तरीके से, और ज़्यादा सीधा भी नहीं देना है। इस तरीके से हल्का सा दे सकते हैं। अब देखिए इसमें कितना गैप आया। ये रही कमर, तो देखिए 10 इंच आ रहा है, और ये कितना 10.5 इंच एक सूत, आधा इंच का फर्क आता है। अब दोस्तों नापते हैं तीरा। जैसे तीरा है इसका 17, 17 तीरा, 17 का हाफ हुआ 8.5। अब इसमें जो है आधा इंच का मार्जिन जो इधर जाएगा, तो 9 इंच यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पर से आपको कंधी कितनी गिराना है, जैसे कि 1.25 इंच की यहाँ पर हम कंधी गिरा रहे हैं, वैसे आप 2 भी गिरा सकते हैं। अब ये कैसे रखना है, इसका देखिए क्या हिसाब होता है, 5वां भाग होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ऐसे 5वां भाग रख दें। जैसे कि मान लीजिए 14.5 कलर है इसका,
14.5 का बना है 3.25 इंच, पांचवा भाग। अगर 15 कलर होगा तो 3×5 = 15, 3 इंच बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बना है 14.5 का 3.25 इंच, तो 3.25 में एक सूत आपको कम कर देना है चौड़ाई, और एक सूत लंबाई कम कर देना है। क्या होता है, सामने का जो हाला अगर बढ़ गया आपका तो फिर प्रॉब्लम होगी। छोटा होगा तो आप हल्का सा सेट कर सकते हैं, उसको छांट सकते हैं कैंची से बाद में, इसलिए। अब देखिए बहुत से लोग क्या काम करते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये चीज है ये, अब चेस्ट इतना ही है 36, तो बहुत से लोग ऐसा करके सीधा निशान लगा देते हैं ये वाला। उसके बाद देते हैं ये वाली गुलाई, ये रही, ठीक है ना, ये आर्मोर की आ गई। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये आपका चेस्ट तो सही आता है, लेकिन झोल कहाँ पर आती है, ये आती है झोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का जो हिस्सा है ये भी आपका 9 इंच चेस्ट के बराबर आ गया है, जबकि चेस्ट जो है वो अंदर तक की, देखिए जब आप नापेंगे, नाप लेंगे तो अंदर तक की ऐसे करके जाता है गुलाई में, और ये वाला हिस्सा कम होता है, लेकिन ये भी आपके चेस्ट के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ही आपकी जो नम है वो झोल आती है कपड़े में, समझ गए ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इतनी नहीं रखी जाती है। इसको अगर फिटिंग के सेट है तो आप यहाँ पर 1 इंच अंदर को कर सकते हैं, या फिर 1/4 इंच भी कर सकते हैं, इससे कम आपको नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जब निशान इसको लगा दिया है, अब यहाँ से देखिए हमको ऐसे रखना है, ये रहा। अब देखिए ये हमारा जब आर्मोर यहाँ से छटेगा गहरा में, तो नम यहाँ पर की होगी जितनी वो निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको ऐसे करके रखना होता है। ये रही गुलाई। अब देखिए इतना कपड़ा हमारा छटा, आराम से यहाँ पर से छट गया, निकल जाएगा, तो ये आर्मोर बिल्कुल साफ आएगा, फिक्स। उसके बाद ये क्रास दे देना है आपको। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर मैं आपको आस्तीन दिखाता हूँ कैसे कटिंग करना है। तो देखिए ये हमने कटिंग कर दी। अब देखिए आर्मोर हमारा एकदम साफ आया है, अब पहले कैसा आ रहा था, सीधा सीधा। अब ये जो है बिल्कुल ही आपका फिटिंग और हर चीज बेहतरीन आएगी। अब देखिए बाजू आपकी कम ज़्यादा हो जाती है, उसकी कटिंग मैं आपको बता देता हूँ। और बैग बहुत ही सिंपल है, अगर फुल कटिंग आप देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। अब देखिए आर्मोर कटिंग करने के मैं आपको 2-3 तरीके इसमें बताते हैं। तो देखिए अब आर्मोर कटिंग करने के मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। होता क्या है, जब आप बाजू शर्ट में चढ़ाते हैं तो कहीं बाजू आपकी बढ़ती आ जाती है, कहीं तो ये सामना छोटा पड़ जाता है, बाजू बढ़ती आ जाती, कहीं पर तो जो है क्या होता है बहुत से लोगों का कि ये चीज़ ज़्यादा निकल जाती है। ये जब ये चीज़ ज़्यादा निकलती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बाजू छोटी हो जाती है, फिर इसको कम करने का कोई तरीका भी नहीं होता है। अभी तो मान लीजिए आपकी बाजू अगर बड़ी है तो आप इसको छांट देंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये वाला हिस्सा बैक और सामने दोनों ऐसा करके यहाँ से आर्मोर छांट देंगे, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ जब बढ़ती निकल जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप कहीं से छांट नहीं सकते। अगर आप इधर से उसको छांटेंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो कम हो जाएगा और कमर के पास शर्ट टाइट हो जाएगी। ऊपर से यहाँ से छांट नहीं सकते, लंबाई आपकी गड़बड़ करेगी, और पीछे तीरे से भी नहीं छांट सकते हैं, फिर वो आपकी बैक कम हो जाएगी। तो फिर यहाँ से छांटने का बहुत ज़्यादा झंझट होती है, मतलब ठीक नहीं होता, फिर नम वगैरह देना पड़ती है, आर्मोर अच्छा नहीं आता है। तो मैं आपको जो 2-3 तरीके बताऊंगा उससे जो शर्ट की बाजू है वो आपकी बिल्कुल फिक्स आएगी। ओके, तो देखिए जैसा कि हमने ये कितना काटा था, ये चीज 8.5 इंच। ओके, तो जब आप बाजू कटिंग करेंगे तो आपको 8.5 काटना है। अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगा, 8.5 ऐसे करके सीधा सीधा लेना, ऐसे बहुत लोग क्रास लेते हैं, वो चीज उसको छोड़ देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे में रखना होता है 8.5। ओके, लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कभी कदार बहुत से लोगों का निकल जाता है। अब निकलता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए ये तो आपने 8.5 काट दिया, यहाँ पर जैसे 1.5 इंच हमने लूजिंग रखी, यहाँ पर अगर हमने 2.25 लूजिंग रख दी, जैसे बहुत से लोग 2.25 लूजिंग रख देते हैं अगर अभी, तो 2 सूत हमारा ये चीज़ बढ़ जाएगी, समझ गए ना।
तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप 2 इंच इसको बढ़ा देंगे तो ये और भी ज़्यादा निकलेगा, तो ये चीज़ भी होती है। 1.5 इंच जैसे कि हमने ये करा है तो बिल्कुल फिक्स आएगा, 8.5 काट देंगे, 1.5 इंच यहाँ पर हमने ये लूजिंग छोड़ी है। अब देखिए कैसे नापना है आपको, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से आपको ऐसे करके इसको इंची टेप को रखना है, सिंपल सा यहाँ से, और इसको ऐसे करके नाप लेना है, इसको ऐसे करके ये चीज़ आपको नापना है। देखिए ऐसे करके बिल्कुल फिक्स नापना है। देखिए कितना आ रहा, 9.25 इंच आ रहा है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए, जैसे 2 सूत अगर आपका कम कट जाएगी बाजू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए फिक्स आएगा बिल्कुल। यहाँ से ऐसे करके इसको लेना है। चाहे तो आप देखिए इसमें 8.5 भी काट सकते हैं, 9.25 भी काट सकते हैं। ये देखिए 8.5 एक सूत आ रहा है, तो यानी कि आप अगर इसमें 9.25 इंच की ये चीज़ काटेंगे बिल्कुल ही बेहतरीन आएगी, छोटी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप नाप सकते हैं, 2 तरीके हो गए ना। ये देखिए ये आ गया 9.25 इंच। अब या तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, यहाँ से आपने जितना या तो रखा है, 8.5 रखा है, या फिर 9 इंच रखा है, या 9.5 रखा है, उतनी ही इस तरीके से बाजू को आपको कटिंग कर देना है। या फिर जो है दोनों भी आप नाप सकते हैं। यहाँ से अगर आप, जैसे कि हमने बताया किसी की 1.5 इंच रह जाती, लूजिंग रखते हैं, किसी की 2 इंच रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप ऐसे करके भी इसको नाप सकते हैं, समझ गए ना। तो देखिए अगर आप ऐसे करके सीधी सीधी बाजू कटिंग करेंगे, बहुत से लोग कहते हैं हमारी बाजू में नम वगैरह आती है, खिंचती रहती है बाजू साइड से। अगर आप बाजू को सीधा सीधा कटिंग करते हैं, जैसे जितना यहाँ पर पल्ला है उतना ही अगर आपका यहाँ पर है, और उसके बाद ऐसे करके काटते हैं, तो जो आपकी बाजू है वो इतनी बेहतरीन बैठती है, मतलब बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। लेकिन क्या होता है कि कपड़ा हमको नहीं मिल पाता है ना भरपूर, इसलिए हमको ऐसे करके करना ही पड़ता है तिरछे में। पर आप कपड़ा अगर आपके पास ज़्यादा है तो कोशिश करें ज़्यादा क्रॉस ना करने की। होता क्या है, इधर का जो पल्ला है वो बढ़ जाता है, तो ये जो पूरी साइड है ये अवरेप हो जाती है, तो ये तो लूज रहती है, और ये वाली जो साइड है वो खिंचती रहती है। तो बाजू ऐसा लगता है बाजू हमारी ऐंठ गई हो, ऐसा करके घूमी हुई रहती है पहनने पे। हाथ ऊपर करेंगे तो भी ऐसे लगेगा ऐंठ रही हो, तो वो चीज़ आ जाती है। तो ज़्यादातर कोशिश ये करें कि ये हिस्सा जो है आपका हल्का सा इसके बराबर में लेवल में सीधा रहना चाहिए। और ये भी देख लेना होता है कि कपड़ा हमारा ठीक से बैठा है, मतलब हमको इधर तीरा वगैरह भी निकालना है, और मेटल निकालना है, तो वो भी चीज़ हमको देखना पड़ती है। तो इसलिए अगर किसी का कपड़ा ज़्यादा है तो आप ऐसे कर सकते हैं सीधा सीधा, और वरना हल्का सा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो सामना है 8.5 रखा, और देखिए ये चीज़ भी 8.5 9.25 है, तो उसी को आपको ऐसे करके किनारा छोड़ के नाप लेना है सीधा सीधा। ये चीज़ सही है, तो बस इतना ही ऐसे इधर को नाप के, और इधर वाला जब किरात ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ऐसे रखना होता है। उसके बाद इस तरीके से हमको ये निशान लगा देना है। बाजू जैसे कि मान लीजिए आपकी 23 है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं नहीं आपकी बाजू बिल्कुल फिक्स रहे जितनी आप रखना चाहते हैं, तैयार बिल्कुल, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्या कर सकते हैं कि जितना भी आपको ऊपर मार्जिन लेना है, बहुत से लोग ओवरलॉक करते हैं, ऐसे आधा इंच का लेते हैं, और बहुत से लोग तलपट लेते हैं ऐसे करके, तो वो 1 इंच का हो जाता, 1.25 इंच का हो जाता, जितना भी है मान लीजिए जितन तो उतना आप मार्जिन ऊपर छोड़ दें ऐसे, ठीक है ना। उसके साथ में उसके बाद यहाँ पर आपको नापना है, फिर आगे 23, ये रही 23 बाजू। अब इसमें क्या काम करना, आपको कफ है, जैसे कफ 2.5 इंच के लगाना है, 2.25 लगाना है, 3 इंच के लगाना, जितने भी लगाना हो तो उतना आपको ऐसे निशान लगा लेना है। ओके, जैसे 2.25 इंच कम लगाएंगे, 2.25 इंच निशान लगा लिया। अब इसमें आधा इंच इसमें जो है हमारा मार्जिन जाएगा, तो हमको 1.25 इंच रखना होता। क्या होता, थोड़ी बहुत बाजू हमारे बाद में छाटना पड़ती है। 1.25 इंच ऐसे मार्जिन रख लिया, और फिर यहाँ से देखिए अब हम नापते हैं पूरी यहाँ तक ऊपर तक, तो कितनी आ रही है देखिए, 22.25 आ रही है, और है कितनी 23। तो इस तरीके से हम ना रखेंगे तो बिल्कुल फिक्स आएगी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं बिल्कुल। लेकिन बाजू क्या थोड़ी बहुत सीलिंग होती रहती है जब आप धुलते हैं, तो यहाँ से ऐसे करके रख के
आप 23 बाजू है तो उसको 22.5 रख सकते हैं, आधा इंच कम। जैसे 22.25 आ रही है तो आप 22.5 रख सकते हैं, तो कफ लगने के बाद वो 23 आ जाएगी, आधा इंच कम। अब यहां से हमको ऐसे रखना है 3.5 इंच, ये। और उसके बाद ये दे देना है हमको ऐसे करके, ऐसे गुलाई। गुलाई देने के बाद तो 3.5 इंच भी रख सकते हैं, 3.25 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर कितना रखना है हमारा, 8.5 इंच, जैसे कि हमने बताया है। यहाँ से नापेंगे 8.5 इंच, हमने जितना रखा उतना आप रख सकते हैं, वरना आप जो है इसको भी नाप सकते हैं। और ये जब नापेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स आएगा, मतलब 9.25 इंच। 8.5 इंच एक सूत है तो 9.25 अगर आप इस पर रखेंगे 2 सूत बढ़ती ऐसे, तो बढ़ेगा नहीं, गड़बड़ कभी भी नहीं होगा, ये चीज़ बिल्कुल फिक्स आएगी। आप यूज करके देख लेना। तो देखिए 9.25 यहाँ पर हम रख रहे हैं। अब ये कफ कैसे रखे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए हम यहाँ पर 9 इंच के कप डालेंगे, ठीक है ना। ये रहा है 9 इंच का निशान लग गया। ओके, नाप मैं आपको मेजरमेंट बता दे रहा हूँ, वैसे तो हम 11.5 यहाँ पर रख देंगे, आ जाएगा। तो 9 इंच ये हो गया। अब हमारा क्या है, 1/4 इंच का मार्जिन जाएगा। आधा इंच लेंगे नहीं साइड में, आधा इंच में एक सूत कम, मतलब 1.5 पैर का रखेंगे, तो वो बना है हमारा 1/4 इंच। तो यहाँ पर हो गया 9.25 इंच, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है हमारी दोनों साइडों की प्लेटें हो गई यहाँ पर, तो 2.25 इंच की प्लेटें हो गई दोनों साइडों की। तो एक साइड की जो प्लेट है वो आएगी आपकी 1 इंच में एक सूत कम। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। जितनी भी आपको प्लेट बनाना हो, अगर 12 इंच, अगर आपको 2 इंच की प्लेटें बनाना हो या 1.5 इंच का और कम बनाना हो प्लेटें, जितनी प्लेटें कम करेंगे ये चीज़ फिटिंग उतनी ही बढ़ जाएगी आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 5.5 इंच देखिए हम यहाँ पर रखे दे रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर सीधा सीधा रख देते हैं, सीधा सीधा आपको नहीं करना है। अगर आपकी बाजू जो है ये आपने बिल्कुल आस्तीन सीधी रखी है और फिर काट रहे हैं, तो आप सीधा सीधा रख दें। क्रास ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा ऐसे करके रखें, और थोड़ी सी क्रास है जैसे ये, तो आप इसमें जो है थोड़ा सा ऐसे हल्का सा क्रास सीधा कर दें, मतलब हल्का सा तिरछे में रखें। इससे होगा क्या, ये चीज़ बिल्कुल ही सही आएगी। और बाद में जब आप कफ चढ़ाएंगे तो इसको ऐसे रख के बराबर करके और सीधा एकदम छांट देना होता है, एकदम सीधी आ जाती है। और उसके बाद यहाँ से हमको ऐसे फंटी लगा देना है। फंटी लगाने के भी बहुत तरीके होते हैं, अगर इसको आप ऐसे कर देंगे ज़्यादा तो ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक तो सीधा सीधा रहे, फिर हल्का सा शेप बने। ये देखिए इस तरीके से ऐसे आए। देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो सीधा है, ये खड़ा है, ये हल्का सा अवरेप है। तो अवरेप तरफ जो है ये हमारी चाकपट्टी कटिंग होती है। सिंपल सा इसको ऐसे करना है, यहाँ पर पैर पर छोड़ के इसको ऐसे सीधा करेंगे, थोड़ा सा निशान लगाएंगे, ये क्रीज बन गई। यहाँ से 5.5 इंच की चाकपट्टी कटिंग कर देते हैं। अब ये बैक में हमारी चाकपट्टी कटिंग हो गई, और सामने में ताल कटिंग होता है। बहुत से लोग ताल जो है वो बहुत ही कम काटते हैं, ये रहा आधा इंच का बस लपका दिया इसे, वो चीज़ आपको नहीं करना है। लगभग यहाँ से आपको 1.25 इंच का आपको ताल कटिंग करना है, और इसको जो है लगभग यहाँ से
1.5 इंच या 1.25 इंच हल्का सा इसको छोड़ के ऐसे करके लें गुलाई। इतना हमारा पैर का मार्जिन चले जाएगा, इतना हमको छोड़ देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप शर्ट को आप बिल्कुल ही कटिंग कर सकते हैं, आर्मोर वगैरह आपके बिल्कुल ही सही आएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप आर्मोर वगैरह कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ही सही आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।